Good morning, everyone. In the previous video, we learned about the distinguish between marketing research and marketing information system. Today, we'll be learning about consumer behavior. First of all, we will try to understand who is a consumer. All of us are consumers. We consume and buy products according to our needs, preferences, and buying power. That is, we are buying the goods according to our needs. मुझे क्या जरूरत है उस हिसाब से मैं प्रोडक्ट परचेज कर रही हूँ. मेरा प्रेफरेंस क्या है, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन से प्रोडक्ट में दे रही हूँ वो परचेज करूंगी. एज वेल एज द बाइंग पावर. बाइंग पावर मेरे पास कितने पैसे अवेलेबल रहेगा वो चीज परचेज करने के लिए. अगर काफी महंगी चीज है, नहीं, इफ आई एम नॉट एबल टू परचेज, तो मैं अपना नीड जो है उस हिसाब से रखूंगी, जहां पे मैं जितना मेरे पास पैसा रहेगा, जितना मेरा बाइंग पावर रहेगा, मैं उस टाइप के प्रोडक्ट परचेज करूँ. And these products are of different types. It will be of consumable goods. Consumable goods means वो goods जो हम लोग आराम से खा सकते हैं. खाने वाला पीने वाला जो चीज रहेगा वो हमारे लिए consumable goods रहेगा. Durable goods. Durable goods क्या रहेगा? जो जिसका लाइफ काफी लॉन्ग रहेगा वो हमारे लिए ड्यूरेबल गुड्स रहेगा. एज वेल एज इंडस्ट्रियल गुड्स. इंडस्ट्रियल गुड्स भी परचेज करते हैं. दैट इज कंज्यूमर क्या करता है, ए पर्सन कंज्यूम्स एंड बाइज प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू आवर नीड. हमारा नीड कैसा है, हम लोग कौन सी चीज को प्रेफरेंस देते हैं, और हमारा बाइंग पावर कैसा है. बाइंग पावर मेरा इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, मैं कितनी महंगी चीजें परचेज कर सकती हूँ, वो मेरा बाइंग पावर रहेगा. तो कंज्यूमर क्या करेगा, एक कंज्यूमर विल ऑलवेज परचेज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस. उसको कौन सा नीड है, उसका प्रेफरेंस क्या है, उसका बाइंग पावर क्या है, इस पर डिपेंड होगा. दैट इज वो डिसाइड करेगा उसको क्या परचेज करना है, कितना परचेज करना है, कहाँ से परचेज करना है, कभी परचेज करना है. ये पूरा वो कंज्यूमर डिसाइड करेगा. दैट इज अबाउट द बिहेवियर. कंज्यूमर कैसा बिहेव करता है एट सर्टेन टाइम्स. उसका नीड, उसका प्रेफरेंसेस जो रहेगा हमेशा चेंज होता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, अभी एक 5 years का एक जो बच्चा रहेगा उसका नीड अलग रहेगा. 15 years का जो रहेगा उसका नीड अलग रहेगा. 25 years जब हो जाएगा तो उसका नीड अलग रहेगा, उसका प्रेफरेंसेस विल बी डिफरेंट. दैट इज हर एक कंज्यूमर का जो रहेगा बिहेवियर विल बी ऑलवेज डिफरेंट. वो हमेशा सेम नहीं रहेगा. जैसा उसका एज इंक्रीज हो रहा है, जैसा उसका इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होगा, वैसे उसका प्रेफरेंसेस भी चेंज हो जाएगा. तो कंज्यूमर बिहेवियर इज एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट ह्यूमन एक्शन इन द बाइंग रोल. तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, एक अटेम्प्ट है हमको अंडरस्टैंड करना. वी कैन प्रेडिक्ट कि ह्यूमन एक्शंस कैसे करे होगा, चेंजेस कैसे होगा, वो बाइंग डिसीजंस कैसे ले सकता है. Knowledge of the consumer, his buying motive and the buying habit is a fundamental necessity for a marketer to understand. क्या चाहिए उसको, नॉलेज ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर का नॉलेज कितना है एक प्रोडक्ट के बारे में. अगर उसको एक प्रोडक्ट परचेज करना है तो उसके बारे में उसको नॉलेज कितना होता है. इसका बाइंग मोटिव, वो क्यों, किस रीजन से वो परचेज कर रहा है. उसका बाइंग हैबिट कैसा है, वो हमेशा महंगी चीजें ही पसंद करना या ब्रांडेड चीजें ही खरीदना पसंद करता है. उसका बाइंग हैबिट कैसा है, ये सब समझने का कोशिश करता है मार्केटर, ताकि वो अपना प्रोडक्ट में वैसा मॉडिफिकेशन लेके आए. अब ये जो प्रोडक्ट परचेज करना है कि नहीं करना है, ये डिसीजन कौन लेगा, कंज्यूमर से रहेगा. जो डिसीजंस लेने वाला है, जो कंज्यूमर रहेगा वो ही वो डिसीजन लेगा. तो ये हमेशा डिपेंड होता है उसका एज, उसका इनकम, उसका एटीट्यूड, उसका मोटिवेशन, उसका पर्सनैलिटी कैसा, ये पूरा डिपेंड होगा उसके कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर. समझ में आ रहा है कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर, ऑल ऑफ अस आर कंज्यूमर्स. हम लोग जो परचेज करते हैं, हमारा नीड, प्रेफरेंसेस, बाइंग पावर, ये पूरा डिपेंड होता है कि हम लोग कौन सा चीज परचेज करेंगे. और हमारा कंपनीज का मेन थिंग क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना काफी मुश्किल हो जाता है. उसका कंज्यूमर का नॉलेज जानना है, उसका बाइंग मोटिव, उसका बाइंग हैबिट जानना है, प्लस उसका फंडामेंटल नेसेसिटी शुड बी अंडरस्टूड बाय एन मार्केटर्स. तो ही वो अपना प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर पाएगा अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स. नेक्स्ट विल बी लर्निंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर बिहेवियर का डेफिनेशन क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर इंडिविजुअल्स डिसाइड व्हाट, व्हेन, हाउ एंड फ्रॉम whom टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज. दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर कैसे डिफाइन किया जा सकता है.
वो कंज्यूमर एज एन इंडिविजुअल द पर्सन डिसाइड्स उसको क्या खरीदना है, कभी खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है, कितना क्वांटिटी में खरीदना है, ये पूरा कौन डिसाइड करेगा? द कंज्यूमर. दैट इज अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर. एंड दिस कंज्यूमर बिहेवियर विल नॉट बी सेम. वो हमेशा चेंज होता रहेगा, उसका प्रेफरेंसेस जो रहेगा हमेशा चेंज होता रहेगा. आज वो जो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, जरूरी नहीं होगा कि कुछ सालों के बाद वो सेम प्रोडक्ट परचेज करेगा. उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, वो अलग अलग प्रोडक्ट परचेज कर सकता है. नेक्स्ट विल बी लर्निंग अबाउट द नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में द फर्स्ट वन इज अबाउट द प्रोसेस. अभी कंज्यूमर बिहेवियर जो रहेगा, इट विल बी ऑलवेज इन एन प्रोसेस. प्रोसेस में रहेगा, अलग अलग वेरियस स्टेजेस रहेगा, हाउ द कंज्यूमर्स आर गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट. ये जो स्टेजेस है, जो प्रोसेस है, हम लोग इसको आगे डिटेल में सीखने वाले हैं. प्रोसेस में क्या रहेगा? फर्स्ट द पर्सन विल बी ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द नीड. वो क्या करेगा? उसका नीड जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा. उसका नीड आइडेंटिफाई करेगा, दैट इज उसको वो प्रोडक्ट क्यों परचेज करना है. अगर कुछ प्रोडक्ट उसको परचेज करना है तो उसका मेन रीजन क्या है, वो प्रोडक्ट को क्यों परचेज करे. अब उसको मालूम पड़ गया कि मेरे को नीड क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे टीवाई का टेक्स्ट बुक खरीदना है, मार्केटिंग का टेक्स्ट बुक खरीदना है, तो मेरा आई विल बी ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द नीड. मेरे को उस टेक्स्ट बुक से मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा क्या, मेरे को उसका नीड क्या है. अगर मुझे दूसरे नोट्स मिल रहे हैं वो भी चलेगा, बट अगर इफ आई एम टेकिंग अ डिसीजन कि मुझे लेना है, मैं सोच रही हूँ मुझे लेना है, तो मैं पहले ये सोचूंगी, मेरे को वो आइडेंटिफाई करूंगी उसका नीड कितना रहेगा मुझे. देन आई विल बी गैदरिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट. सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा? आई विल बी गैदरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन. मैं उस बुक के बारे में, अगर मुझे बुक परचेज करना है, आई विल बी कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट, कि वो बुक में कितना अच्छे अच्छे फीचर्स रहेंगे, कितना अच्छा पॉइंट्स रहेगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है क्या, उसमें चार्ट सब ड्रॉ किया है क्या, बराबर पॉइंट्स दिया है क्या. आई विल बी कलेक्टिंग डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन. उसके बाद आई विल बी फाइंडिंग द ऑल्टरनेटिव बिटवीन द प्रोडक्ट्स. अभी मैंने टेक्स्ट बुक परचेज करने का सोचा है, बट मैं उसके ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढने की कोशिश करूंगी कि नहीं, इसके अलावा दूसरे जो नोट्स मुझे मार्केट में अवेलेबल है वो ज्यादा अच्छा है कि मेरे लिए ये अच्छा रहेगा. आई विल बी फाइंडिंग आउट द ऑल्टरनेटिव्स. क्या इसके अलावा क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स मेरे पास हो सकता है. अदरवाइज मैं अपने फ्रेंड से पुराना बुक ले लूं क्या. अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स रहेगा. Then evaluating the alternatives. I will be evaluating the alternatives. जो alternatives मैंने सोच के रखा है उसको मैं evaluate करूंगी कि मेरे लिए best क्या होगा, मैं कौन सा वाला लूं, वो मैं evaluate करूंगी. Then comes about the purchase decision. अगर मैं evaluate करने के बाद मैं सोच रही हूँ कि नहीं, मुझे नया बुक ही परचेज करना है, उसमें अच्छे फीचर्स रहेंगे, तो definitely I will be purchase. That is taking the purchase decision. वो परचेज कर लेगा. उसके बाद आता है पोस्ट परचेज इवेल्युएशन बाय द मार्केटर. वो परचेज करने के बाद वो इवेल्युएट करेगा वो पर्सन कि वो मेरे लिए कितना बेनिफिशियल था. अगर वो परचेज करने के बाद मुझे अच्छे से ओ ग्रेड मिल गया, आई विल बी वेरी हैप्पी, मेरे लिए वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, उसका इवेल्युएशन जो रहेगा काफी मेरे तरफ से तो काफी अच्छा रिजल्ट आया. बट अगर ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, कितना भी नए बुक्स ले लो, उसका इवेल्युएशन अच्छा नहीं होगा. तो द फर्स्ट वन इज अबाउट प्रोसेस. कुछ भी परचेज करने से पहले देयर विल बी एन प्रोसेस. एक कंज्यूमर जो रहेगा वो अलग अलग प्रोसेस से गो थ्रू करेगा वो डिसीजंस लेने के पहले. अगर हमको कुछ छोटा सा चीज लेना है, सपोज हमको ब्रेड लेना है या बिस्किट्स का पैकेट लेना है, तो इसमें हम लोग इतना सारा ऑल्टरनेटिव्स नहीं जमा करेंगे. अगर हम लोग फर्स्ट टाइम अगर मैं कुछ लेने जा रही हूँ, तो आई विल बी गोइंग फॉर द ऑल्टरनेट्स. उसको मैं इवेल्युएट करूंगी, उसमें मैं बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी. बट मैंने पहले से परचेज किया हुआ है, मुझे पता है कि इसका क्वालिटी काफी अच्छा है, देन डेफिनेटली मैं इतना बड़ा प्रोसेस में नहीं जाऊंगी. व्हेन आई एम परचेसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे पता नहीं है कि क्या है कैसा है, देन डेफिनेटली आई विल बी गोइंग फॉर दिस प्रोसेस. प्रोसेस में क्या होगा, पहले फर्स्ट आई विल बी ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द नीड. उस चीज की जरूरत कितना है मुझे. I will be trying to identify the need. I will be trying to gather all the informations relating to the product. गैदर इंफॉर्मेशन हो जाएगा. उसके ऑल्टरनेटिव्स को मैं देखूंगी. अगर मैं ये परचेस नहीं करूँ तो इसके अलावा कौन से ऑल्टरनेटिव्स मेरे पास अवेलेबल रहेगा, अलग अलग ऑप्शंस क्या क्या मेरे पास अवेलेबल रहेगा. एक बार मैंने वो निकाल लिया, देन आई विल बी ट्राइंग टू इवेल्युएट द ऑल्टरनेटिव्स. जो ऑल्टरनेटिव्स मैं सेलेक्ट कर रही हूँ वो कितना बेनिफिशियल रहेगा. अगर मैं एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं परचेस कर रही हूँ और मैं ये ऑल्टरनेटिव्स को ले रही हूँ, तो वो कितना बेनिफिशियल रहेगा, मैं उसको चेक करूंगी. देन आई विल बी टेकिंग द परचेज डिसीजन. अगर मुझे ऑल्टरनेटिव परचेज करना है तो मैं ऑल्टरनेटिव परचेज करूंगी, अदरवाइज मैं मेन प्रोडक्ट रहेगा मैं उसको परचेज करूंगी. उसके बाद आता है पोस्ट परचेज इवेल्युएशन.
परचेज करने के बाद आई विल बी इवेल्युएटिंग वो मेरे लिए कितना बेनिफिशियल था। द सेकेंड वन इज अबाउट द इंफॉर्मेशन सर्च। इंफॉर्मेशन सर्च मीन्स यहाँ पे क्या होगा, हर एक कंज्यूमर का एक कॉमन कैरेक्टरिस्ट होता है या कॉमन बिहेवियर होता है, दैट दे विल बी कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करेगा, या एडवर्टाइजमेंट्स में जो आता है उससे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, या कॉमन फ्रेंड्स ने अगर वो प्रोडक्ट परचेज किया है तो उससे पूछताछ करके अलग अलग तरीके से इंटरनेट यूज करेगा, अलग अलग तरीके से वो उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करेगा, उस प्रोडक्ट का रिव्यू लिया जाएगा, उसका ऑल्टरनेटिव क्या क्या अवेलेबल है मार्केट के उसके बारे में ज्यादा वो इंफॉर्मेशन जमा करेगा। दैट इज बिफोर परचेसिंग ए प्रोडक्ट द कंज्यूमर विल बी ऑलवेज कलेक्टिंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन। एडवर्टाइजमेंट यूज करेगा या कोई जो फ्रेंड्स लोग ने लिया है उससे इंफॉर्मेशन जमा करेगा, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन जमा करेगा, उसका रिव्यू क्या है देखेगा, उस प्रोडक्ट का अगर मैं नहीं परचेस कर रही हूँ तो उसके ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में क्या अवेलेबल है, आई विल बी ट्राइंग टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को रिलेशन करके जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिल रहा है मैं सारे इंफॉर्मेशन को जमा करने की कोशिश करूंगी। द थर्ड वन इज अबाउट अनप्रेडिक्टेबल। Unpredictable means the consumer behavior is always unpredictable. That is, it is difficult to ascertain. एक difficult हो जाएगा हमको ये अंदाजा लगाना कि उसको क्या चीज अच्छा लग रहा है और क्या चीज अच्छा नहीं लग रहा है, उस प्रोडक्ट के पास उसको क्या अट्रैक्ट कर रहा है और क्या अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। दैट इज द कंज्यूमर बिहेवियर्स आर ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल, हमेशा वो चेंज होता रहता है। अभी उसको एक प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा है, उसने यूज किया, 3-4 साल यूज किया, बाद में वो ही विल बी चेंजिंग द प्रोडक्ट। कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है तो वो चेंज करेगा। दैट इज इट इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल इन नेचर। फोर्थ वन इज अबाउट हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी मीन्स यहाँ पे ऑल द कंज्यूमर्स डू नॉट बिहेव इन द सेम मैनर। सारे कंज्यूमर्स सेम वे में बिहेव नहीं करेंगे। ऑल द कंज्यूमर्स विल बी बिहेविंग इन द डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से वो लोग बिहेव करेंगे। दैट इज सपोज इफ दे आर हैविंग द सेम एज ग्रुप, अगर एज ग्रुप भी सेम रहेगा बट तो भी उनका जो रहेगा बिहेवियर जो रहेगा सेम नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जो अर्बन एरियाज में रहते हैं कंपेयर टू द रूरल एरियाज, सेम एज ग्रुप है, दे आर ऑल्सो 20, यहाँ पे भी जो 20 के एज के हैं वहां पे भी 20 वाले एज है, बट जो अर्बन एरियाज में है, जो अर्बन एरियाज के लोग हैं उनका लाइफस्टाइल विल बी डिफरेंट। उनको महंगी महंगी चीजें या महंगे महंगे कपड़े काफी अच्छा दिखना चाहिए, बट जो रूरल एरियाज में रहेगा इवन 20 एज है उनका, लेकिन उनका वे ऑफ लिविंग विल बी डिफरेंट। उनको पैसा सेव करना है, पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना है, वो लोग ज्यादा पैसे कपड़ों पे खर्च नहीं करेंगे, उनका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लाइफ विल बी डिफरेंट। और ये हमेशा चेंज हो जाएगा, हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल के साथ उनका इनकम अलग रहेगा तो उनका डिमांड भी विल बी डिफरेंट, उनका नीड विल बी डिफरेंट, उनका लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, उनका फैमिली साइज कैसा है, उनका कल्चर कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, ये पूरा डिपेंड करता है एक कंज्यूमर बिहेवियर के लिए। कंज्यूमर बिहेवियर किस पे डिपेंड होगा, उसका एज, इनकम, लाइफस्टाइल, उसका फैमिली साइज हो, कल्चर हो। दैट इज ऑल द इंडिविजुअल और ऑल द कंज्यूमर्स डजंट बिहेव इन द सेम वे, सबका बिहेवियर विल बी डिफरेंट। वो डिपेंड करता है उसका एज, इनकम, लाइफ, इन सब चीजों में उसका बिहेवियर को डिपेंड किया जाता है। द फिफ्थ वन इज अबाउट इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स मीन्स यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर्स आर ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। इट मे बी द सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल, पर्सनल। सोशल फैक्टर दैट इज उसके जो नेबरिंग कैसा रहेगा, उसका सोसाइटी कैसे रहेगा, उस पर उसका डिपेंड होगा, उसका बाइंग बिहेवियर, उससे वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। उसका कल्चरल फैक्टर कैसा है, उसका साइकोलॉजिकल थिंकिंग कैसा है। कोई कोई लोग रहेंगे उसका इनकम ग्रुप काफी अच्छा रहेगा बट वो खर्च नहीं करेंगे, वो लोग पैसे, उनका बिहेवियर वैसा रहेगा, दे विल ऑलवेज ट्राइंग टू सेव। और कोई लोग ऐसे रहेंगे जो सेविंग पे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, वो लोग अपना लैविशली लाइफ जीना पसंद करेंगे। तो ये हो जाएगा इन्फ्लुएंस। उनका सोशल कल्चर कैसा है, सोशल कैसा है, कल्चरल कैसा है, साइकोलॉजिकल, उनका पर्सनल बिहेवियर कैसा है, ये पूरा आ जाएगा, इन्फ्लुएंस करेगा कंज्यूमर को उसका बिहेवियर पे, उसको एक प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। The sixth one is about various across regions. Various across region means यहाँ पे हर एक कंज्यूमर अलग अलग जगह में उनका अलग अलग बिहेवियर रहेगा, इवन दो इफ दे हैविंग
सेम एज और सेम इनकम ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल अगर लिया जाए, अगर नॉर्थ में जाते हैं तो वहां पे सब लोग चाय पीना प्रेफर करेंगे, बट अगर हम लोग साउथ में जाते हैं तो वहां पे सब लोग ज्यादा कॉफी पीना प्रेफर करते हैं। सेम एज ग्रुप होने दो या सेम इनकम ग्रुप होने दो, बट रीजन वाइज वो लोग अपना जो कल्चर रहेगा वो लोग अपना कल्चर फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सेम होगा, एज सेम है, इनकम सेम है, तो उनका लाइफस्टाइल जो उनका बिहेवियर रहेगा वो भी सेम रहेगा। वो इट विल बी ऑलवेज डिपेंड अपॉन द रीजन, वो लोग कौन से रीजन से है, उनका कंज्यूमर बिहेवियर विल ऑलवेज इफेक्ट फ्रॉम विच रीजन दे आर। सेवेंथ वन इज अबाउट इम्पोर्टेंट फॉर मार्केटर्स। इम्पोर्टेंट फॉर मार्केटर्स मीन्स यहाँ पे जहाँ पे काफी ज्यादा कंपटीशन है, when the competition is increasing, it's important for the marketers to understand the behavior of the consumer. When the competition is increasing, it's important for the marketers to understand the consumer behavior. कंज्यूमर बिहेवियर को वो समझ सकता है तो वो कंपटीशन में आगे रहेगा। कंज्यूमर बिहेवियर हमेशा इट ऑलवेज एनेबल्स द मार्केटर्स टू टेक द राइट डिसीजंस। अगर वो कंज्यूमर बिहेवियर को नहीं समझ पा रहा है तो वो कंपटीशन में नहीं रहेगा, उसका कंपनी उसको बंद करना पड़ेगा। तो उसको पहले से अंदाजा होना चाहिए कि कंज्यूमर्स, हाउ द कंज्यूमर्स विल बी बिहेविंग। अगर उसको कंपटीशन में आगे रहना है, he should always take appropriate decisions so that he will be always ahead in the competition. अगर वो properly consumer behavior को understand नहीं कर पा रहा है तो वो competition face नहीं कर पाएगा। Eighth one is about result is spread effect. Result in spread effect. Consumer behavior always has a spread effect. Spread effect means अगर एक जन परचेस कर रहा है, अगर उसको अच्छा लगा, वो जरूरी है कि वो दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने अच्छा एक पेन परचेस किया है या समझो एक अच्छा सा एक शू परचेस किया है, उसको देख के मुझे काफी अच्छा लगा है, तो जरूरी है कि वो मुझे इन्फ्लुएंस करेगा, मुझे भी लगे कि नहीं, आई शुड ऑल्सो परचेज द सेम थिंग। दैट इज ए कंज्यूमर, whenever a consumer is purchasing certain things, he always influence his friends, फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स टू परचेज द सेम थिंग। तो एक रिजल्ट जो रहेगा एक स्प्रेड इफेक्ट में रहेगा। कुछ चीज परचेज करते हैं, अगर इफ एन पर्सन इज परचेज सर्टेन थिंग्स, ही विल ऑलवेज इन्फ्लुएंस हिज फ्रेंड्स, नेबर्स, कलीग्स टू बाय द सेम प्रोडक्ट। दैट इज अबाउट रिजल्ट इन स्प्रेड इफेक्ट। कुछ चीज परचेज किया, किसी फ्रेंड ने कुछ चीज परचेज किया, हमको काफी अच्छा लगा है, हम लोग भी वो चीज परचेज कर लेते हैं। That is about, it is result in spread effect. If a person is purchasing certain things, it will always influence his friends, relatives, neighbors, colleagues, सबको इन्फ्लुएंस करेगा। अगर वो प्रोडक्ट काफी अच्छा है तो अगर हमको लग रहा है कि हाँ वो प्रोडक्ट काफी अच्छा है तो मेरे को भी इन्फ्लुएंस करा कि मैं भी वो प्रोडक्ट परचेज करूँ। The ninth one is about, it always undergoes a change. Consumer behaviors always undergoes a change over a period of time depending upon the age, education and income level. जैसा उसका एज बढ़ता है तो उसका प्रेफरेंसेस भी काफी चेंज होता जाता है। जो 5 इयर्स में जो एक चाइल्ड का प्रेफरेंस रहेगा तो सेम नहीं रहेगा, जब वो टीनेजर बन जाएगा तो उसके प्रेफरेंसेस जो रहेगा चेंज हो जाएगा। द सेम वे उसका एजुकेशन से भी उसका बिहेवियर में काफी चेंजेस आ जाएगा। उसका इनकम लेवल, अगर उसका इनकम काफी ज्यादा अच्छा है तो वो अपना लाइफ लग्जूरियस लाइफ जिएगा, अगर इनकम काफी कम है तो उसका लाइफ इतना लग्जूरियस नहीं रहेगा। द लास्ट वन इज अबाउट द डायनामिक। डायनामिक मीन्स वी नो चेंजेस। कंज्यूमर बिहेवियर इज ऑलवेज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक इन नेचर क्यों होगा? बिकॉज इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन देयर इनकम, देयर एस्पिरेशन लेवल, उनका नीड क्या है, उनका डिमांड क्या है, उनको कितना इंफॉर्मेशन मिल रहा है प्रोडक्ट के बारे में, वो डिपेंड करेगा उसको परचेस करना है कि नहीं करना है। सो दिस कंज्यूमर बिहेवियर इज ऑलवेज डायनामिक इन नेचर। इट विल ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द इनकम, उसका एज, उसका नॉलेज कितना है, उसको कितना इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उस पर इट विल बी ऑलवेज डायनामिक इन नेचर। तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हम लोग और एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या रहेगा? मीनिंग वी ऑल आर कंज्यूमर्स, वी कंज्यूम प्रोडक्ट्स, गुड्स अकॉर्डिंग टू अवर नीड, प्रेफरेंसेस एंड बाइंग पावर। बाइंग पावर मीन्स मेरे पास कितने पैसे अवेलेबल है, वो मेरे पे डिपेंड करेगा कि मैं क्या प्रोडक्ट परचेज करूँ।
Consumer behavior is an attempt to understand and predict human action in buying role. Consumer behavior क्या रहेगा? एक buying role जो है, एक behavior हम लोग समझने की कोशिश करते हैं how the consumers are behaving. If we can understand how the consumers are behaving, then it will be very easy for the marketers to take proper decision. जब हम लोग समझ सकते हैं कि consumer behavior कैसे होगा, how the consumers are changing their behavior, then it will be very easy for the marketers to take the decisions. Definition क्या है? The process whereby individuals decide what, when, where, how and from where to purchase goods and services. ये पूरा इंडिविजुअल एक कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड होगा कि उसको क्या परचेस करना है, कैसे परचेस करना है, कहाँ से परचेस करना है, किसके पास से परचेस करना है. गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स तो पता है तुमको क्या है. सर्विसेज, गुड्स आर ऑलवेज टैंजिबल और सर्विसेज आर ऑलवेज इनटैंजिबल. इसका नेचर क्या रहेगा? नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, or we can say features of consumer behavior, characteristics of consumer behavior. consumer behavior का nature क्या रहेगा? फर्स्ट वन इज अबाउट द प्रोसेस. प्रोसेस मीन्स अभी अगर हमको कुछ नया चीज परचेस करना है, देन डेफिनेटली द कंज्यूमर विल बी गोइंग फॉर एन प्रोसेस. अगर उसको उसने पहले परचेस करके रखा है, फॉर एग्जांपल अगर उसको कोलगेट पेस्ट खरीदना है या क्लोजअप पेस्ट खरीदना है, तो उसके लिए एक प्रोसेस नहीं रहेगा. अगर वो फर्स्ट टाइम कुछ प्रोडक्ट परचेस कर रहा है तो डेफिनेटली उसके लिए एक प्रोसेस रहेगा. वो पहले चेक करेगा. तो प्रोसेस में फर्स्ट थिंग क्या रहेगा? टू आइडेंटिफाई द नीड. आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड रहेगा. मुझे वो प्रोडक्ट का कितना जरूरत है, मुझे वो चीज परचेस करना है नहीं करना, वो पहले आइडेंटिफाई करेगा. ही विल बी गैदरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट. एक बार नीड आइडेंटिफाई हो गया कि नहीं, हाँ मुझे ये प्रोडक्ट परचेस करना है, देन आई विल बी कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट. और प्रोडक्ट के बारे में मैं काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जमा करूंगी. सेकेंड इज अबाउट फाइंडिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स बिटवीन द प्रोडक्ट. में उसके ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करने की कोशिश करूंगी कि अगर मैं ये प्रोडक्ट परचेस नहीं कर रही तो उसके ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में क्या क्या अवेलेबल रहेगा, तो मैं कैसे उसको परचेस करूंगी. उसके बाद आई विल बी इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स. इवेल्युएटिंग मीन्स वो ऑल्टरनेटिव्स कितने अच्छा है मैं वो सेलेक्ट करूंगी. उसके बाद देन आई विल बी गोइंग फॉर द परचेज डिसीजन. एक बार मैंने परचेस कर लिया, उसको मैंने यूज करने के बाद मैं उसको इवेल्युएट करूंगी. ये हो जाएगा हमारा प्रोसेस में. Information search means information search. I will be collecting all the informations whichever product I want to purchase. Before purchasing any product, I will be collecting different informations, and this will happen when I am purchasing the product for the first time. अगर मैं पहले बार परचेस कर रही हूँ तो मैं डेफिनेटली आई विल बी गोइंग फॉर सर्चिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. इंटरनेट के थ्रू होगा, एडवर्टाइजमेंट्स में होगा, मैगजीन्स में होगा, या फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी यूज कर रहे हैं मैं उनसे पूछताछ करके आई विल बी कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन. अनप्रेडिक्टेबल. द कंज्यूमर बिहेवियर इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल. उसको कभी कुछ प्रोडक्ट में अट्रैक्शन हो जाता है, कभी उसको प्रोडक्ट में अट्रैक्शन नहीं लगता है, वो कभी परचेंज होगा. इट इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल इन नेचर. Fourth one is about heterogeneity. Heterogeneity means all the consumers will not be having the same behavior, even though if they are having the same age, same income level, same education, but every individual will be having their own preferences. तो हर एक consumer जो रहेगा heterogeneity नहीं रहेगा, उनका preferences will be different, even though if they are having the same age group or we can say the same income level. Influenced by various factors. इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर्स. उनका सोशल, कल्चरल, पर्सनल, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड होगा उसका बिहेवियर के लिए. वेरियस अक्रॉस रीजन्स. इफ द पर्सन स्टेइंग इन साउथ और द पर्सन स्टेइंग इन नॉर्थ, सेम एज ग्रुप होगा या सेम इनकम लेवल होगा, उनका प्रेफरेंसेस विल बी डिफरेंट. अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रेफरेंसेस रहेगा. इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटर्स. इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटर्स, consumer behavior. To understand the consumer behavior is very much important for the marketers so that they can face the competition. जो marketers नहीं face कर पा रहे competition, that is they are not able to understand the consumer behavior. consumer कैसे behave करेंगे. Result in spread effect. Result in spread effect, the simple meaning is that if a person is purchasing a certain product, that person will always motivate or always influence the other person. That is, it can be his friends, relatives, neighbors, colleagues. एक इंसान कुछ अगर प्रोडक्ट परचेस कर रहा है तो डेफिनेटली उसके दूसरा जो उसके जो उसको क्लोज फ्रेंड्स रहेंगे या रिलेटिव्स रहेगा,
वो इन्फ्लुएंस करेगा उनको भी परचेज करने के लिए. दैट इज अबाउट इट ऑलवेज रिजल्ट इन स्प्रेड इफेक्ट. Undergoes a change. Consumer behavior always changes according to the changes in their age, education and income level. जैसा चेंज होता है वैसा इसमें भी चेंजेस आ जाएगा. 10th one is about dynamic. कंज्यूमर बिहेवियर इज ऑलवेज डायनामिक इन नेचर. हम लोग अभी ये नहीं सोच सकते कि हाँ ये यही प्रोडक्ट परचेज करने वाला, ये ऐसे ही बिहेव करेगा. नहीं, कंज्यूमर बिहेवियर्स आर ऑलवेज चेंजिंग. उसका इनकम चेंज हो रहा है, उसका एस्पिरेशन लेवल चेंज हो रहा है, उसका डिमांड चेंज हो रहा है, तो नेचुरली उसका बिहेवियर भी चेंज होगा. आई होप यू अंडरस्टूड कंज्यूमर बिहेवियर.